हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड की बात करने की कोशिश करेंगे और इसका Q4 का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसकी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का रिज़ल्ट रह सकता है और आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है। और जो ये रिज़ल्ट Q4 तो रिज़ल्ट आ ही रहा है, Q1 का जो रिज़ल्ट रहेगा लगभग अप्रैल से जून का जो रिज़ल्ट रहेगा तो उसमें किस तरह का कारोबार कर सकता है स्टॉक, तो उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आरबीआई के द्वारा कुछ हेल्प करना है एनबीएफसीज को, और अभी आज न्यूज़ थी एसबीआई के द्वारा हेल्प करना। तो एक तरह से फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं उनमें प्रेशर बना हुआ है। स्पेशली बजाज फाइनेंस लिमिटेड में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन और कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है तो ये इसमें भारी गिरावट रही है। जैसे कि 2-3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश है कि इस शेयर में चौकन्ना रहिए, क्योंकि देखिए कारण क्या है कि जो लॉकडाउन हुआ है लगभग आप मान के चलिए जून तक अगर होता है तो लमसम आप मान के चलिए 60 डेज़ के हिसाब से, तो उसको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। अब इनके बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, इवन आप मान के जो रेगुलर कस्टमर हैं तो वो भी सामान नहीं खरीदेंगे, और जो इनका अच्छा का जो मैनेजमेंट है अच्छा खासा है, बट ये है कि उनका खुद का कहना था कि आरबीआई कुछ हेल्प करे, लोन सस्ते में दे एनबीएफसीज को। तो एक तरह से अगर कंपनी अगर आरबीआई से कह रही है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है शेयर्स में या कंपनी में आने वाले दिनों में। तो उनका मेन ये स्टेटमेंट था कि लॉकडाउन के वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं या कामकाज नहीं हो पा रहा है तो उसके वजह से दिक्कत है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये अप्रैल से जून का जो क्वार्टर रहेगा तो उसमें अब गिरावट हो सकती है। अभी का जो क्वार्टर रहेगा तो उसमें लगभग 2-2.5 महीना तो काम हुआ ही हुआ है, 15 दिन का काम नहीं हुआ है। तो उसमें से लगभग 3 लाख या 3.5 लाख कस्टमर्स छूट गए हैं, इस तरह का मैनेजमेंट की तरफ से बयान था। तो इसी की वजह से ये स्टॉक में गिरावट है। अभी आपने एक नोट ये भी किया होगा कि पिछले 15 और 1 महीने से इसमें आप शॉर्ट टाइम में या फिर इंट्राडे में देख रहे होंगे कि ऊपर के लेवल से प्रेशर आ रहा है। लगभग 2000 से 2300 के बीच ये कारोबार कर रहा है, तो प्रेशर आ रहा है। इसमें सारे जो पॉइंट बताने का है कि आने वाले समय में भी प्रेशर रह सकता है। और जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस ने भी लगभग 1600 का टारगेट दे दिया है, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने 2800 3000 का टारगेट दिया है। तो अब उनका अनुमान है अगर रिजल्ट Q4 का रिजल्ट अगर थोड़ा सा ठीक ठाक रहा तो फिर हो सकता है टारगेट बढ़ सकता है, या फिर रिजल्ट में जो कमी पेशी रहेगी तो आप मान के चलिए कि वो जो ऊपर का टारगेट है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे का टारगेट दिया है और नीचे दे देंगे। तो उनका एस्टिमेट रहता है कि इस तरह से रह सकता है। वो पिछला रिजल्ट दिखाते हैं, उसी के हिसाब से वो अपना एस्टिमेट लगाते हैं। तो इसमें जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपको लगता है कि 50% 60% डाउन है, स्टॉक को ख़रीदना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट है, थोड़ा सा आप अपने दिमाग से काम करने की सोचिए, और आगे क्या क्या हो सकता है वो सबसे बड़ी बात है। देखिए इस मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो सोचना बहुत ज़रूरी है। सेंटीमेंट क्या है शेयर का, मार्केट का, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अगर इस क्वार्टर में कमी पेशी होती है तो नेक्स्ट क्वार्टर डेफिनेटली कम होगा, तो इसके वजह से आप स्टॉक को और भी गिरता हुआ दिख सकते हैं। वैसे तो 50-60% गिरा हुआ है, बट ये है कि अगर लॉकडाउन ना होता तो आप अप्रैल से जून का क्वार्टर है उसमें अच्छा रिजल्ट के होने की उम्मीद से ये ऊपर की तरफ जाता। बट आप देख रहे हैं कि अभी ये पिछले महीने लगभग 2500-2600 तक था, तब भी वो लोगों को बताने की कोशिश थी कि इससे निकलने की कोशिश करिए। और अभी भी अगर इसको कोई हेल्प हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से, तो एनबीएफसीज में अगर तेज़ी आती है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सिंपल सा ये है, और रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। तो आज का जो ट्रेड हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, और Q4 का जो रिज़ल्ट डेट है उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो 10-15 दिन आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए इस शेयर में, बजाज फाइनेंस में, स्पेशली फाइनेंस स्टॉक्स में अलर्ट रहने की कोशिश करिए। देखिए 7/5/2020 का जो ट्रेड रहा था उसको बताने की कोशिश करते हैं। लगभग 2170 तक गया था और लो बनाया है इसने 2048 तक, और LTP है 2071। यानी मीन्स आप मान के चलिए कि आप इसमें प्रेशर है इसीलिए नीचे की तरफ आया हुआ स्टॉक है। और नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए इसमें और भी चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ भी जाता है, बहुत नए इन्वेस्टर्स जो ऐसे कि अभी बताने की कोशिश है वो प्रॉफिट भी बुक नहीं करते और ट्रैप भी हो सकते हैं।
तो जैसे कि अब इसकी बोर्ड मीटिंग जो है ये 19 मई 2020 को इसका फाइनेंशियल रिजल्ट होगा, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। और इसमें जो पुट एंड कॉल में कामकाज हो रहा है तो मोस्ट एक्टिव कॉल देखिए 28 मई 2020 का 127 रुपये में है 2200 का, और पुट है 2000 का मोस्ट एक्टिव पुट 28 मई 2020 का 143 के आसपास है। अब पूरे मई के महीने में लगभग 2000 और 2200 यानी मीन्स 2200 से ऊपर की तरफ जाएगा तो लमसम 2300-2400 तक जाता हुआ दिख सकता है। और इसका रिज़ल्ट का जो डेट है तो बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले दिनों में इसको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की कोशिश करिएगा। 19 मई 2020 यानी मीन्स आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 10 से 12 दिन इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं और वही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश है। तो आप 2200 और 2000 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। अगर 2000 से नीचे की तरफ आता है तो अपने जो 52 वीक लो है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अब आपको चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है और इसमें फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है उसको लगाने की कोशिश है लो से हाई तक का। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये लगातार गिरावट रही है जब से ये लॉकडाउन और कोविड-19 की प्रॉब्लम है। देखिए लगातार ये गिरा है और लमसम अब 2000 के आसपास कारोबार कर रहा है, भारी गिरावट है। और ये दिग्गज स्टॉक में जिस तरह से आप ट्रैप हो गए एक तरह से लोग, और उसका कारण आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन और कोविड-19, और सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन और कामकाज नहीं हो पाएगा आने वाले दिनों में। अब उसको कवर करने में काफ़ी समय लग सकता है। मैनेजमेंट के तरफ से भी कमेंट्री आई थी और वो चीज़ 2-3 वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी। तो बहुत सारे लोग अलर्ट भी हो गए इसमें, बट ये है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड भी कराता है, अप डाउन काफ़ी होता है, काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ है बजाज फाइनेंस। तो अब देखने वाली बात ये है कि किस तरह का रिज़ल्ट रहेगा, मेन वो है रिज़ल्ट के अनुसार ही कामकाज हो सकता है। बाकी ये टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट और बाकी टेक्निकल अगर कारोबार करते हैं तो देखिए इसका जितने भी ये 23 और 38 और 50, 60 और 78 से सारे नीचे की तरफ है। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो लमसम जो टारगेट ऊपर का दे रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस लगभग 3000 के आसपास का जो बुलिस हैं इसमें, तो 3000 का दे रहे हैं। और डाउन में अगर देखेंगे तो लगभग 1500 के या 1600 के आसपास का अगर ये अपना इसको भी ब्रेक करता है तो लमसम आप मान के चलिए कि 1500-1600 तक का दे रहे हैं। तो ये देखिए ये यहाँ इस तरह के देखिए यहाँ से ये उठना स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 1500-1600 को दे रहे हैं। अब अगर रिज़ल्ट में कोई कमी पेशी आती है 2-2.5 महीने में भी, अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि आने वाला जो क्वार्टर है उसके बाद का भी क्वार्टर है, तो उसमें अगर दिक्कत होती है स्टॉक का भाव डेफिनेटली ये 2000 से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं अगर आप इसको देख रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं बगैर स्टॉप लॉस के कामकाज करने की कोशिश ना करें। जैसे 1900 के आसपास का इसका एक लो है उसको स्टॉप लॉस बनाने की कोशिश करिए। और ऊपर की तरफ अगर जाता है, जैसे ऊपर की तरफ जाता है रिजल्ट के कारण या फिर किसी कारणवश समझे कि आरबीआई ने कुछ एनबीएफसीज को राहत दी, जैसे एसबीआई की आज न्यूज़ आ गई 50,000 करोड़ का जो न्यूज़ था, तो उसके अनुसार फिर ये स्टॉक में थोड़ा सा हलचल रह सकती है। बट अभी जो दिख रहा है चार्ट के अनुसार भी और जो सेंटीमेंट दिख रहा है जैसे मार्केट का, फाइनेंशियल स्टॉक्स के लिए दिक्कत रहेगी, आने वाले समय के लिए प्रॉब्लम रहेगी। और ये सुधार जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के प्रॉब्लम लमसम 1 साल या 1.5 साल तक रह सकता है। तो शेयर मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कैश में रहना चाहिए। अगर आप जो भी अमाउंट लगा रहे हैं 1 लाख लगाने की कोशिश करें तो अपना 50-60% अपने रिस्क के अनुसार काम करने की कोशिश करिए। अब मार्केट में कौन कितना रिस्क उठा सकता है उसी के हिसाब से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बजाज फाइनेंस का आपको चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश थी। देखिए ये एमसीडी का भी देखिए अब नीचे की तरफ है और इसमें भी अभी बेरिश मोड में है। आप सारे जितने भी टूल्स इसमें लगाएंगे अभी आप बेरिश मोड में आपको दिखेगा ये, तो अभी इसमें प्रेशर रहेगा। और लमसम जो अनुमान है 6 से 9 महीना या मीन्स सितंबर के बाद अगर लॉकडाउन खुल जाता है, तो अगर कोविड-19 की प्रॉब्लम ख़त्म होती है तब इसमें फिर तेज़ी आने की संभावना रहेगी। अब तब तक स्टॉक का भाव कहाँ पे होता है
तो अगर लोअर लेवल पे जिस तरह से टूट रहा है तो फिर वही 1600-1700 के आसपास तक आ सकता है, और उसके बाद देखते हैं फिर किस तरह का कारोबार करता है मार्केट, तो उसी के हिसाब से कारोबार कर सकता है। अभी जो लॉकडाउन हो रखा है कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की कोशिश करिए, जिससे आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बने रहे। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।